दुश्मन को सदमा लगेगा आपकी तरक्की देखकर। जब आप अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे तो वो अपने ही अंधेरे में खो जाएंगे। आपकी सफलता की कहानी सुनकर उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब वो उल्टे पैर भागेंगे, क्योंकि जो लोग आपकी प्रगति को नहीं समझते वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे तो वो आपकी ताकत और आत्मविश्वास को देखकर हताश हो जाएंगे। उनकी साजिशें और नकारात्मकता अब आपको रोक नहीं पाएंगी। अब आएगा मजा। जब आप अपनी मेहनत का फल पाएंगे तो उन्हें यह समझ आएगा कि जो लोग दूसरों की तरक्की में बाधा डालने की कोशिश करते हैं उन्हें खुद ही बड़ी सजा मिलती है। आपकी सफलता उनके लिए एक सबक होगी। आप दिखाएंगे कि असली ताकत क्या होती है। वो है सकारात्मकता, मेहनत और आत्मविश्वास। इसलिए आगे बढ़ते रहें और अपने दुश्मनों को दिखा दें कि आप किस काबिल हैं। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। याद रखें, आपकी तरक्की ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी मेहनत और लगन उन्हें पीछे छोड़ देगी। चलिए इस सफर को जारी रखते हैं। आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 666 लिखकर अपनी 666 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से देख रहे हैं, मुझे कहां से सुन रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। मुझे बेहद खुशी होगी। हर एक मैसेज को पढ़ता हूं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। समय के अभाव में अलग बात है। हर एक संदेश को पढ़ता हूं। मुझे बेहद खुशी होती है। देश के कोने कोने से मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं मुझसे। आज फिर एक चैनल मैसेज लेकर आया हूं। आपके लिए क्या डाउनलोड होकर आ रहा है, आज आपके लिए देखते हैं। यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं। आज आपको इस संदेश के माध्यम से कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, कौन सी सच्चाई आपकी आंखों के सामने आने वाली है। चलिए देख देते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके शत्रुओं को अब एक सदमा लगने जा रहा है। जी हां, मैं बता दूं आपको, आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके व्यक्तित्व पर हमला करना चाहते हैं, जो आपके सपने साकार होने नहीं देना चाहते हैं। कैसे देखिए परमपिता परमेश्वर कैसे इंतजाम करते हैं। हर एक चीज की वो मालिक जो ऊपर बैठे हैं, वो मालिक जो हर एक डाल पर, हर एक शाख पर फूल खिला देते हैं। एक पेड़ की छाल को देखकर समझ में नहीं आता कि यह पेड़ किस चीज की है। क्या इसमें भी फल लग सकते हैं? वह बैठे हैं ऊपर, परमपिता परमेश्वर, जो एक लकड़ी की पेड़ पर भी फूल और फल उगा सकते हैं। वह परमात्मा हमारे संरक्षक है। हमें भूलना नहीं चाहिए। हम जब अच्छे कर्म करते हैं, एक एक कर्म का हिसाब होता है। हम जब छुपकर भी बुरे कर्म करते हैं, एक एक कर्म का हिसाब होता है। हमारा कोई भी कर्म परमात्मा से छुपा हुआ नहीं है। और देखिए आज आपके अच्छे कर्मों का फल कैसे आपको मिलने जा रहा है। मुझे नहीं मालूम देश के किस कोने से बैठकर मुझे सुन रहे हैं। मैं इतना जानती हूं कि यह संदेश आपके लिए है, इसलिए आप इसे सुन रहे हैं। नहीं है ये आपके लिए, आप उठकर चले जाएंगे। आपका मोबाइल फोन इस वक्त इंगेज हो जाएगा। किसी का फोन कॉल आ जाएगा, कोई आवाज बंद हो जाएगी। मेरा यह संदेश आप तक नहीं पहुंचेगा। और यदि पहुंच रहा है यह संदेश, तो यह संदेश है आपके लिए। जी हां, भाग्य का सितारा अचानक से बुलंद होने वाला है आपका। क्यों? क्योंकि कुछ शत्रुओं ने हद से ज्यादा सीमाएं पार की हैं। कुछ आपके जीवन में ऐसे शत्रु हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको मेंटल जेल में डालने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने वह कुछ नहीं कर सकते। तो ढेर सारा दुख, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी बाधाओं को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। वो परमात्मा से मांगते हैं कि कभी आप दिशा पर ना चल सके, कभी आप पर पैसों की बरसात ना हो, कभी आपका घर ना बने, संसार ना बने, कभी आप आगे ना बढ़े। और अब देखो कैसे इन शत्रुओं पर वज्र प्रहार होने वाला है, कैसे यह उल्टे पैर अपने घर को भागने वाले हैं। यहां पर बहुत ज्यादा मैं फेम देख पा रहा हूं को। ओके, आपका आमना सामना होने जा रहा है किसी इंसान से या किसी बात से जो अचानक से भाग्य को बदल देगा। कहते हैं ना, लाइफ चेंजिंग। मेरे लिए एक इंसान मुझे मिला और मेरी जिंदगी बदल गई। एक बात मेरे कान में गई और उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। कुछ ऐसा होता हुआ मुझे यहां नजर आ रहा है। लाइफ अचानक से चेंज हो रही है। एक पर्सन भी मुझे दिख रहा है आपके अराउंड, बहुत ज्यादा। मतलब उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। एक खुशबू है उसकी पर्सनालिटी में। एक पर्सन मुझे यहां पर दिख रहा है, उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एक खुशबू है। कहा ना उनकी पर्सनालिटी में वो मिले। आपको तो आपका करियर बन जाए, आप आपकी जिंदगी बन जाए,
आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी हो वह खत्म होने वाली है और उससे जल्द ही आपकी मुलाकात होने वाली है, उसकी एनर्जी टकराने वाली है। आपसे मैं बहुत ज्यादा यहां देख पा रहा हूं। कोई ऐसा पर्सन है जो समय निकालकर आपसे मिलने आएगा, जो बुराइयां जिससे कोसों दूर है, जो जिन्होंने अपने जीवन में इतनी अच्छी कमाई की है, वह अचानक से आपके जीवन में मिलने वाला है और तब आपके शत्रुमुखी खाएंगे, तब आपके शत्रुमुख खाएंगे। वो कैसे उल्टे पैर भागेंगे। कहते हैं ना, तोड़फोड़ मच जाएगी। आपके जीवन में आपके ना बहुत मासूम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मित्र बनकर आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में वह मित्र नहीं है। आपके वास्तव में वह शत्रु हैं आपके, और आप इतने मासूम हैं कि आप इन्हीं से जाकर जुड़ जाते हो। आप अपने दिल की बात इन्हीं को जाकर बता देते हो। जब आपके सपने पूरे नहीं होते हैं, कुछ आप प्रयास करते हो, तो आप इन्हीं को जाकर बता देते हो, और तब देखो ये फिर से हमला करते हैं आपके सपनों पर, ये फिर से प्रहार करते हैं आपके सपनों पर। ये नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। और देखो कुछ अच्छा, एक तारीख, एक नंबर आ रहा है आंखों के सामने, और यह नंबर 4 है। 4 तारीख को क्या है? क्या आपका जन्मदिन है? आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, किसी का विवाह हुआ है? 4 अंक यहां मुझे बार बार नजर आ रहा है। 4 कैसे रिजोनेट हो रहा है? आपसे मुझे जरूर बताएं। 4 दिन पहले कुछ हुआ है या 4 दिन के बाद कुछ होने वाला है? 4 अंक आपसे कैसे जुड़ रहा है? क्योंकि इस एनर्जी को अचानक से अंक 4 नंबर 4 की एनर्जी कवर कर रही है इस पूरी रीडिंग को। तो आप मुझे जरूर बताइए कि 4 से आपका क्या संबंध है, क्योंकि अचानक से 4 आया और पॉजिटिविटी के साथ आया। यह आपके शत्रु का अंक नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर नेगेटिविटी नहीं छाई हुई है। अंकों का रंग भी ना ग्रे ना काला है। यहां पर पॉजिटिव अंक है 4, और बार बार 4 आंखों के सामने आ रहा है। तो आप मुझे जरूर बताएं कि 4 से आपका क्या संबंध है। देख पा रहा हूं मैं यहां बहुत फ्यूचर ब्राइट है आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। परमपिता परमेश्वर की कैसे कृपा बरस रहे हैं आप पर गाइड करने वाला। आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, मतलब दिशाहीन आप नहीं होंगे। एक बात जो लगातार चल रही हो, और खास करके मैं परसों से बात कर लूं, 2-3 दिन पहले से बात कर लूं, तो वह बात आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही है। कैसे होगा, क्या होगा, यह काम भला होगा भी या नहीं, इस तरह की चीजें जो आपके दिमाग में चल रही हैं। अब एक बात निकल कर आने वाली है जो दिशा दिखाएगी आपको। देखिए, गाइड करने के लिए जरूरी नहीं कोई मनुष्य आए आपके जीवन में, गाइड करने के लिए जरूरी नहीं परमात्मा कोई शक्ति बनकर, कोई रूप बनकर आपके सामने आए। एक शब्द हमें दिशा दिखा सकता है, एक लाइन हमें कभी कभी हम टीवी देख रहे होते हैं और उसमें अचानक से कुछ ऐसी बातें लिख कर आ गई। कुछ भी ऐसा चल रहा है, कोई वीडियो हमारे सामने आ गया जिसकी छोटी सी क्लिप हमारी जिंदगी को बदल कर रख देती है। आपको भी एक समझ होने वाली है, एक गाइड, एक दिशा दिखाने के लिए एक लाइन भी काफी है, एक मनुष्य भी काफी है, एक बच्चा भी काफी है। जो भी एक ऐसी चीज आपके सामने आएगी कि अचानक से आपको रास्ता नजर आएगा, जिस चीज में आप फंस गए हैं, उलझ गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं भला इससे कैसे निकलूं, यह काम कैसे होगा, आपको जो पता नहीं चल पा रहा है ना, अचानक से यहां पर मुझे दिशा दिखती हुई नजर आ रही है। बहुत जल्दी होगा, 3 दिन भी नहीं लगेंगे, 3-4 दिन भी नहीं लगेंगे, इतनी जल्दी हो सकता है इस संदेश को सुनने के बाद ही आपको समझ में आए कि मुझे करना क्या है। यहां रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, मार्ग दिख रहा है, मुझे दूर तक दिख रहा है। देखो, एक हलचल शांत होती हुई नजर आ रही है, मानो कि एक उथल पुथल से चल रही थी। आपके जीवन में अब जाकर ठहराव आएगा, अब जाकर बदलाव आएगा। क्या है ये कोई मनुष्य भी हो सकता है। मैंने कहा ना, एक पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है जिसने अपने जीवन में बहुत कमाई की। कमाई क्या धन की? नहीं, धन जो उन्होंने कमाया होगा वो उनका है, उससे कोई वास्ता नहीं होता है ब्रह्मांड का। परंतु आपने अपने अच्छे कर्म से, आपने अपने अच्छे पुण्य से क्या कमाया है, यह कमाई आपके साथ चलती है। मुझे यहां एक पर्सन नजर आ रहा है जिन्होंने बहुत कमाया है अपने जीवन में, और देखो अब यह कमाई आपके साथ चल रहे हैं। यह कमाई से आपको कितना लाभ होने वाला है। यह इंसान अचानक से आपसे जुड़ने वाला है, यह इंसान आपसे जुड़ने वाला है। देखो, एक बात मैं अपनी रीडिंग को बीच में रखकर बोल रही हूं। आपके परिवार में एक ऐसी महिला है, एक लेडी है। आपके परिवार के सदस्य में एक ऐसी लेडी है जिन पर परमात्मा की ब्लेसिंग बरसती है।
जो इतनी सकारा है, जिनकी वजह से परिवार में सुख है। यह चीज मुझे यहां साफ नजर आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि वह कौन है, तो आप बहुत प्रेम कीजिए, उस महिला से बहुत सम्मान दीजिए, जो भी है उनका ख्याल रखिए, क्योंकि कोशिश कीजिए, क्योंकि यह जुड़ी हुई है डिवाइन की शक्तियों से। और इनको भी मालूम नहीं कि इनकी एबिलिटी क्या है, कितनी दक्ष है, इनको नहीं मालूम इनके साथ ब्लेसिंग चल रही है परमात्मा की। केवल आप इनसे बात कर लो, इवन अगर आप सोकर उठो और इनका चेहरा देख लो, तो वह दिन आपका बन जाएगा। एक ऐसी महिला है आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में है। एक ऐसी महिला जो परमात्मा को अति प्रिय है। मतलब मैंने कमाई की बात की ना, कि अपने जीवन में हमने क्या कमाया। यहां पर भी मैं देख पा रहा हूं, इन्होंने अपने जीवन में भरपूर कमाई की है। इन्होंने अपने जीवन में अपने कार्यों से, अपने गुणों से भरपूर कमाई की है। इतनी कमाई की है कि आज उस कमाई के बल पर परमात्मा की प्रिय है। ये आपके घर में है, आपके परिवार में। इनका ऑरा आपके जीवन को सुशोभित कर रहा है। इनका ऑरा आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को निखार लाता है। तो कोशिश करें, अगर आप समझ पा रहे हैं वो महिला कौन है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्या वो आपकी डिवाइन है, या वो आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है? कौन है वह महिला? क्योंकि यहां पॉजिटिविटी का खजाना है। इनको ज्यादा क्रोध नहीं आता है। यह मुस्कुराकर बातें करती है, यह सुनती है चीजें, और बहुत कुछ अपने अंदर रख लेती हैं, बहुत कुछ और फाइन करके। यह वही पॉजिटिव चीज आप तक पहुंचाती है जिससे आपको तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। वाह, ऐसी महिला अगर हमारे घर में होती है ना, तो वह समझो कि परमात्मा की एक देन है। और आपको भी यह महिला एक देन है, क्योंकि मैं यहां पर क्लियर नहीं कर पा रही हूं, ना उम्र बता पाऊंगा, यहां पर नजर नहीं आ रहा है मुझे। सिर्फ इतना कि एक फीमेल है और आपके घर की है। ये एक फीमेल है और आपके घर की है, पॉजिटिविटी का खजाना है। इनके टच में आप जब तक रहेंगे गुमराह नहीं होंगे। इनके टच में आप जब तक रहेंगे गरीबी नहीं आएगी, तकलीफें नहीं आएंगी। जो भी मुसीबतें आती हैं ना, मैंने कहा ना, इनके जीवन के अंदर समा जाती है, और तब रिफाइन करके ये वही चीजें आपको देती हैं जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, जो आपको तकलीफ ना पहुंचाए। अब शत्रुओं की आपकी बैंड बजने वाली है। यहां पर मैं 2 दुश्मन भी आपके नजर आ रहे हैं। ओ माय गॉड, एक एक की उम्र बहुत ज्यादा। एक बूढ़ा है, एक बूढ़ा व्यक्ति है जो आपका बड़ा दुश्मन है। अजीब सी बात है, इतने बुढ़ापे में ना कभी कभी लोग परमात्मा के बहुत करीब जाते हैं। बहुत अच्छी बातें उनके दिमाग में आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य को इस सच का पता चलने लगता है। जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, हमें समझ में आने लगता है कि हम आए हैं परमात्मा के घर से खाली हाथ, और हमें फिर परमात्मा के यहां लौटना है खाली हाथ। इसीलिए जवानी का दौर अलग होता है। लोग क्रोध करते हैं, बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, धन के पीछे पागल रहते हैं, और अन्य भी लालच होता है। समाज में हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे उम्र होने लगती है, सच का सामना होता है। क्यों? परमात्मा के यहां से हम खाली हाथ आते हैं। चाहे तो परमात्मा हमारे हाथ में स्वर्ण की मुद्राएं देकर भेजे, क्योंकि हम भगवान के घर से आ रहे हैं, तो वहां किसी चीज की कमी नहीं है। चाहे तो वह हमें बहुत कुछ देकर भेज सकते हैं, लेकिन वह हमारे हाथों में हमारे कर्म की रेखा बना देते हैं, और हमें 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर देके खाली हाथ भेजते हैं कि जाओ, तुम्हें जो करना है अपने बल पर करना। परंतु वापस आते वक्त सारी चीजों को छोड़ डर कर आना, क्योंकि भगवान को हमारी किसी भी चीज की जरूरत नहीं, केवल उन्हें हमारे अच्छे कर्म चाहिए। कर्म करने के लिए उन्होंने हमें हमारे हाथ पैर, हमारी तकदीर और हाथ की रेखाएं दी हैं। इसीलिए जब मनुष्य की उम्र होती है, तो कहीं ना कहीं इससे सच से सामना होता है हमारा, कि हमें खाली हाथ जाना है। हमें किसी का बुरा नहीं करना, किसी की आलोचना नहीं करनी, अब किसी के साथ मतभेद नहीं करना। लेकिन यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आ रहा है, एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आ रहा है, जो बड़ी शत्रुता रखता है। आपके लिए कौन है वह? अगर आपके भी जीवन में है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत बुजुर्ग है, ये बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, और बड़ा खराब स्वभाव है। इसका इतना खराब स्वभाव है कि यह चीजों को, गलत चीजों को आकर्षित करता है ब्रह्मांड से। यह गलत बातों को आकर्षित कर रहा है। इसकी चारों ओर केवल नेगेटिविटी ही फैली हुई है, और अपने जीवन काल में इन्होंने कुछ भी कमाई नहीं की है। वाह, इन्होंने अपने जीवन में कुछ भी कमाई नहीं की, और आज भी आपसे इतना ही जलता। इन्होंने कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है आपको, और कई बार यह सफल भी रहा है। आपके सपनों पर वार किया है इन्होंने। आपके पास धन ना हो, आप गरीब हो जाए,
आप कंगाल हो जाएं, आपके पास पैसे ना हो। यह इच्छा इन्होंने न जाने कितनी बार की है, यह इच्छा इन्होंने कई बार की है। और अब देखो कैसे इन पर हमले होंगे। इनका बुढ़ापा बहुत दुख से कटने वाला है। इनके बुढ़ापे में इनको बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि यह उम्र जो भजन करने की है, यह उम्र जो परमात्मा से लौ लगाने की है, यह उम्र जब सच को समझने की है। इस उम्र में भी जेलसी है, इस उम्र में भी जलन की भावना है। कैसे किसी का नुकसान हो जाए, कैसे किसी के सपने टूटे, यही चीजें इनके दिमाग में चल रही हैं। और अब देखो कैसे इनको भुगतान करना पड़ता है, करना पड़ेगा इनको कैसे, क्योंकि आपके दुश्मन के रूप में इनका चेहरा बार बार दिख रहा है। खून से भरा कैसे बदला ले, कैसे किसी का नुकसान कर दे। एक बुजुर्ग व्यक्ति यहां साफ साफ नजर आ रहा है और एक जवान लड़का भी दिख रहा है मुझे। यानी कि दो दुश्मन ऐसे दिख रहे हैं जिनकी बैंड बजने वाली है। आपकी तरक्की देखकर इनको ऐसा सदमा होगा कि कहीं ये भगवान को ही प्यारे ना हो जाए। यह बुजुर्ग व्यक्ति, आप शाइन करने वाले हैं, आप शाइन करने वाले हैं। आपकी जीवन की कमाई बढ़ने वाली है। कमाई का मतलब धन नहीं, धन अलग चीज है। मैंने कहा आपके जीवन की कमाई बढ़ने वाली है। सफलता का वो दौर आप देखेंगे जो केवल आपकी कल्पनाओं में थी, जितना आपने सोचा नहीं था। आपके भाग्य से बढ़कर आपको खुशियां मिलने वाली हैं। मैं यहां पर देख पा रहा हूं, सूर्य के प्रकाश की भांति आपका चेहरा चमकने वाला है। ब्रह्मांड तक पहुंची है आपकी बातें। जो परमपिता परमेश्वर से आपने प्रार्थनाएं की थी, जो चीजों को आपने कभी मांगा था, देखो वो चीज आप तक पहुंच रही है। वो चीज, वो खुशियां आप तक पहुंच रहे हैं। बहुत कुछ मिलने वाला है यहां, आपको बहुत कुछ मिलता हुआ मैं यहां पर देख पा रही हूं। और यही देखकर तो सदमा लग रहा है दुश्मनों को। यही देखकर तो खलबली मची है। खेमे में उल्टे पैर। अब ये घर को भागेंगे, क्योंकि देखो रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई है। जो नुकसान करने आएगा उसका साफ साफ नुकसान होगा। ऐसी अवस्था यहां शुरू हो रही है। जो भी यहां नुकसान करने आ रहा है उसका नुकसान यहां प्रारंभ हो चुका है। कहते हैं ना, जो करोगे वही भरोगे। जैसा खोदो गड्ढा वैसे ही गिरोगे। यहां वही होता हुआ नजर आ रहा है। आपके जीवन में भी अब वही हो रहा है। जो भी नुकसान करने के लिए अब आएगा, जो आपके सपनों पर हमला करेगा, जो भी परेशान करने आ रहा है, अब परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उल्टे प्यार शत्रु को घर भागना पड़ेगा। आपकी सफलता देखकर देखो, एक चीज और मुझे दिख रही है कि छोटी सी आप सेलिब्रेशन, छोटी सी पार्टी आप करने वाले हो। बिल्कुल यह पार्टी करने वाले हो। आप क्या है घर में खुशहाली का माहौल मुझे जरूर बताइए कि आपके घर में किसी का जन्मदिन है, किसी का विवाह है। कुछ सफलता का जश्न मना सकते हैं आप, लेकिन एक छोटी सी आप पार्टी करने वाले हो जहां लोग इकट्ठे होंगे और यह खुशनुमा माहौल है। मैं ये बता दूं, यह खुशनुमा माहौल है, यानी कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आपके घर में बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव होने वाला है, जहां पर लोग इकट्ठा होंगे, मुस्कुराएंगे, गाने वाने बजेंगे, खाना पना होगा। क्योंकि एक माहौल मैं देख पा रही हूं, बड़ा खुशनुमा सा माहौल तरक्की की होती है ना। हो सकता है किसी का जन्मदिन आप सेलिब्रेट करें, हो सकता है आपके घर में किसी शिशु का जन्म हो, यह भी हो सकता है किसी शिशु का जन्म हो, किसी का विवाह हो, कोई कन्या का विवाह हो सकता है, किसी लड़के का विवाह हो सकता है। हो सकता है आपको जॉब, आपके करियर में आपको उन्नति मिले और इसलिए आपने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया हो। मुझे यहां पर हंसता खिलता चेहरा दिख रहा है। आपका भी, आपके परिवार के सदस्यों का भी एक पार्टी सा, एक जश्न मनाने का माहौल दिख रहा है। बहुत सारी पॉजिटिविटी, और यहां सदमा लग रहा है। आपके शत्रुओं को यहां सदमा लग रहा है। आपके शत्रुओं को यहां तकलीफ हो रही है। ये कैसे इतने तरक्की कर गया, ये कैसे इतनी सफलता हासिल कर लिया, भला ये काबिल नहीं है, इसको नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ऐसी तकलीफ भरी बातें अपने मन ही मन बोलेगा, यह उल्टे पैर भागेगा। घर अपने आप के दुश्मन देखो कैसे आपकी सफलता का द्वार प्रारंभ हो रहा है और इनकी असफलता का दौर प्रारंभ हो रहा है। कैसे इधर आप खुशियां मनाने की, इधर आप जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, और कैसे यह माथे पर हाथ रखकर रोएंगे, माथे पर हाथ रखकर रोने वाले हैं। तकलीफ के दिन इनके शुरू होने वाले हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब आपके पास कुछ नहीं था और यह प्रसन्न थे। इनके पास बहुत कुछ था, परंतु इन्होंने उस बहुत कुछ का फायदा नहीं उठाया। यह सिर्फ अपने जीवन काल में दूसरों से जलते रहे, दूसरों की खुशियों से तकलीफ मनाते रहे। और अब देखो
कैसे इनको तकलीफ मिलने वाली है। देखो कैसे इनको अब तकलीफ मिलने वाली है, कैसे आपका रास्ता साफ होता जा रहा है।